नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। सबसे पहले बात पाकिस्तान की ऐतिहासिक बेइज्जती की। एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पाकिस्तान पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने ही जमकर सुनाया। आलम यह हो गया कि पाकिस्तानी मीडिया ने जयशंकर के डर से टीवी पर उनकी आवाज ही बंद कर दी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को एससीओ शिखर सम्मेलन के सार्वजनिक मंच पर आतंक को लेकर खरी खरी सुननी पड़ी। हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आप पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का पूरा ब्यौरा देख लीजिए। पाकिस्तानी पिच पर एस जयशंकर ने धुआंधार पारी खेली, चौके छक्के जड़े, बिल्कुल अपनी जानी पहचानी स्टाइल में पाकिस्तानियों को बुरी तरह धोया। बाउंसर फेंकने की ताक में शहबाज शरीफ मानो चारों खाने चित रहे। एससीओ समिट की तैयारियों पर पाकिस्तान खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहा था, लेकिन उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती की इस तस्वीर पर दुनिया हंस रही होगी। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में नेताओं के फोटो सेशन के दौरान पाकिस्तानी गफलत नजर आई। हुआ ये कि नेताओं के ठीक पीछे लगने वाले उनके देश के झंडे ही गलत लगे थे। बीच फोटोशूट के दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों में हड़कंप मचा और वो प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए झंडों को सही जगह लगाने लगे। बदइंतजामी और अफसरों की बौखलाहट की इस तस्वीर को फिर से देखिए। यकीन नहीं हो रहा कि यह गलती से हुआ हो। प्रोटोकॉल पहले से तय था। मीडिया को फोटोशूट के लिए पहले से बुलाया गया था, लेकिन झंडा नहीं लगा तो सिर्फ तिरंगा। ये बदइंतजामी तो कतई नहीं हो सकती। ये तो पाकिस्तानी खींच का सबूत है। पहली बात तो अगर खींच से नहीं लगाया तो दिखाता है कि छोटापन, उस छोटेपन को अपने दर्शाता है पाकिस्तान के छोटे विचार। और दूसरा, अगर किसी और कारण नहीं लगा तो यह दिखाता है पाकिस्तान की इनएफिशिएंसी, बंगलिंग, कि वो इतने बड़े इवेंट को भी ढंग से मैनेज नहीं कर पाया। तो किसी भी हालात में यह पाकिस्तान की छवि को एक्सपोज कर देता है। अगर पाकिस्तानी अफसरों ने यह जानबूझकर किया तो वो खुद ही बेपर्दा हो गए। बात यही नहीं रुकी। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर भाषण दे रहे थे, तब पाकिस्तान के टेलीविजन ने समिट का लाइव बंद कर दिया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने एससीओ सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। दो बड़े जारी तनाज़ात के आलमी असरात मुख्तलिफ हैं। अभी भारतीय वजीर खारजा जयशंकर जो है वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, और जो एजेंडा है इस इजलास का, यकीनन उस पर डिस्कशन हो रही होगी। ये पाकिस्तानी चैनल्स की बचकानी हरकत थी। लाइव बंद करने से आतंक से उनके रिश्तों की सच्चाई दब नहीं पाई। जयशंकर ने पाकिस्तान को उसी के घर में जमकर लताड़ लगाई। बयान वायरल हो गया है। यानी जयशंकर ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में तगड़ा जवाब दिया। पाकिस्तान का बिना नाम लिए जयशंकर ने कहा कि आतंकी घटनाएं जारी रहेंगी तो फिर व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान को अच्छे पड़ोसी बनने की भी सलाह दी। एससीओ संगठन के सामने आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरपंथ से लड़ने की साझा चुनौती है। विदेश मंत्री के बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें गजब का आत्मविश्वास दिखा। एससीओ समिट की सुबह तमाम सिक्योरिटी थ्रेट के बीच उच्चायोग के राजनयिकों के साथ मॉर्निंग वॉक करते दिखे। इससे पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट में सूट पैंट और काले चश्मे वाला उनका गेटअप खूब वायरल हुआ है। पाकिस्तान में लोग उनके स्वैग पर बातें कर रहे हैं। उन्होंने जैसे ग्लासेस उतारी हैं, फिर दूसरी ब्लैक ग्लासेस अपनी पहनी है, पूरा एक दिखाया है। क्या आपको लगा कहीं भी उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कि वो कंफ्यूज या परेशान या प्रेशर कोई नफील हुआ? और वो उन्होंने आगे ये शो किया कि हमें पाकिस्तान का कोई भार नहीं है। उनके चैनल सुन लें, वो कहते हैं जी भीख मंगता मुल्क है, ये गरीब मुल्क है, इनके पास खाने के पैसे नहीं है, ये कर्जा ले लेकर मुल्क गुजारा करते हैं। पाकिस्तान चाहता था कि एस जयशंकर आए तो बंद कमरे में बात हो, पाकिस्तान से बातचीत का चैनल खुले, कम से कम अनौपचारिक बातचीत तो हो ही जाए। इससे आतंकवाद बंद नहीं तो व्यापार नहीं वाली भारत की पॉलिसी पर गांठ लगती, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को हवा मिलती। लेकिन एस जयशंकर ने द्विपक्षीय वार्ता को ठुकराकर पाकिस्तानी चाल को ही ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के कूटनीतिक थप्पड़ की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इस्लामाबाद जाकर जयशंकर ने जिस तरह से पाकिस्तान को थप्पड़ जड़ा, ये थप्पड़ भले ही पाकिस्तान पर पड़ा लेकिन इतना ही दर्द चीन को भी हुआ है। ऐसा लगा मानो आज जयशंकर फुल फॉर्म में पाकिस्तान की धुलाई के मूड में थे। इसीलिए एक एक करके जो भी मुद्दे उनके सामने आए, सब पर उन्होंने पाकिस्तान की पूरी खबर ले ली। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जारी बात है जयशंकर साहब को वेलकम किया जा रहा है पाकिस्तान में। ये तवक्को की जा रही है कि जयशंकर पाकिस्तान में हमारे मुंह पर आकर हमारे घर में बैठ के हमारे मुंह पे थूक कर नहीं जाएंगे। जयशंकर ने इस्लामाबाद एससीओ में ऐसा थप्पड़ मारा जिसे देखकर पाकिस्तान की हर उम्मीद टूट गई। ये तवक्को की जा रही है कि जयशंकर पाकिस्तान में हमारे मुंह पर आकर हमारे घर में बैठ के हमारे मुंह पे थूक कर नहीं जाएंगे। पाकिस्तानियों को अब तक यकीन नहीं हो रहा कि जयशंकर ने सामने बैठकर शहबाज की धुलाई कर। इससे पहले पिछले 24 घंटे से सीमा पार सिर्फ जयशंकर की खबरें चल रही थी। इंडियन जो वजीर हैं बराए एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की और यहाँ पर उन्होंने खिताब किया। एससीओ इजलास कामयाबी से ख़त्म हुआ है, जो कि एक खुशाइन बात है। 2 अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं था, लेकिन एससीओ इजलास में शिरकत के बाद भारतीय वजीर खारजा जयशंकर वापस रवाना हो गए। 9 साल के वक्फे के बाद किसी भारतीय वजीर खारजा का पाकिस्तान का ये पहला दौरा था। पाकिस्तानी मीडिया ने जयशंकर और शहबाज की 1-to-1 मुलाकात के लिए जितनी मिन्नतें मांगी वो सब फेल हो गई। पर आज इस्लामाबाद से ऐसी तस्वीर आई जिसे पाकिस्तान अपनी उपलब्धि मान रहा है। भारत और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की गैर मामूली मुलाकात हुई है। मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से एससीओ समिट के मौके पर हुई है। ज़ोहरानी के मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। ये इस समय पाकिस्तान में सबसे बड़ी हेडलाइन यही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को लगता है कि उनका एससीओ समिट कराने का फैसला सफल हो गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के साथ जयशंकर ने ऑफिशियल लंच के दौरान कुछ बातचीत की और पाकिस्तान इसे अपनी उपलब्धि मान रहा है। इसहाक़ डार और वज़ीर ख़ारजा भारत के जयशंकर वो इकट्ठे बैठे और इस दौरान इनके दरमियान गुफ्तगू भी हुई है। गुफ्तगू क्या हुई है इसकी तफसीलात हमें नहीं मालूम, लेकिन इस हवाले से ये ज़रूर देखा गया है कि दोनों के दरमियान जो प्लेजेंट्रीज थी, कर्टसीज थी, वो एक्सचेंज की गई और मुस्करा के गुफ्तगू हुई और ये गुफ्तगू काफ़ी जारी रही। यानी एससीओ के सभी देशों में पाकिस्तान का टारगेट सिर्फ यही था कि किसी तरह से वो दुनिया के सामने ये दिखा सके कि उनके और भारत के बीच के संबंध सामान्य हो रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि एक दूसरे के साथ राब्ते बहाल हो रहे हैं। बेसिकली हमें समझना होगा ये जो शंघाई ताउन तंजीम है, ये जो समिट है, इसका मकसद जो खिता है उसके अंदर दहशतगर्दी को ख़त्म करना, बुनियाद परस्ती के जो फैक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट खड़े होना, इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़, मनशियात की स्मगलिंग के ख़िलाफ़, इस किस्म के रवाबित के लिए ये तंजीम अपना काम करती है। पाकिस्तान के लिए इस समिट की बड़ी उपलब्धियां तस्वीरों में समझिए। शहबाज के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनके विदेश मंत्री और जयशंकर एक फ्रेम में दिखाई दे। दूसरी उपलब्धि यह है कि खुद शहबाज को जयशंकर से हाथ मिलाने का मौका मिल गया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही हाथ आगे कर दिया। अभी कोई 6 स्टेप होंगे, 5 से 6 स्टेप होंगे अभी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले ही हाथ आगे कर दिया। इसके बहुत सारे मतलब थे। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत से दोस्ती चाहते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत की लीडरशिप को पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम किसी किस्म की हॉस्टिलिटी नहीं चाहते। इसका ये भी मतलब था कि हम आपसे हॉस्टिलिटी नहीं चाहते, हम आपसे डायलॉग चाहते हैं। हमारा जो हाथ है आपकी तरफ जो गया है, इस हाथ को मजबूती से थामें। इसे पाकिस्तान के लिए कोई छोटा सम्मान मत समझिए, क्योंकि 2023 में जब पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए, तब जयशंकर ने उन्हें दूर से ही नमस्ते किया था। आने वाले दिनों में यह भी संभव है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार इस लंच की तस्वीर को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बता दे। कि शहबाज शरीफ ये समझते थे कि जयशंकर क्योंकि इस तरह हाथ कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं, तो उन्होंने जयशंकर को मौका ही नहीं दिया
कि वो करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने जयशंकर ने नमस्ते करना होता तो उनको कोई रोक नहीं सकता था, उनको डेफिनेटली कोई रोक नहीं सकता था, और वो करना चाहते तो वो कर लेते, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने वही किया। आई थिंक दीज आर ये बेसिकली प्योर डिप्लोमेटिक एटिकेट्स होते हैं, और जयशंकर उनसे बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। इस बीच पाकिस्तान में जयशंकर का डर इतना ज्यादा था कि जब एस जयशंकर ने बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर उनकी आवाज सीधे नहीं जाने दी गई, बल्कि उनके एंकर भाषण की कमेंट्री करते रहे। कलेक्टिव विजडम ही के जरिए जो है वो इलाकाई तरक्की मुमकिन है, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। उनका ये कहना था कि तिजारती रवाबित की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें ताउन बेहद जरूरी है। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तानी जिससे डरते थे वही बात हो गई। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जयशंकर कम से कम पाकिस्तान आकर उन्हें आईना नहीं दिखाएंगे, लेकिन जयशंकर ने इस्लामाबाद पहुंचकर वो काम किया जिसकी उम्मीद शहबाज को कभी नहीं थी। जयशंकर ने अपने भाषण में 5 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से बचना होगा, आतंकवाद के साथ व्यापार नहीं हो सकता, सभी देशों को एक दूसरे के बॉर्डर का सम्मान करना चाहिए, एससीओ के मेंबर देशों के बीच दोस्ती में कमी आई, पड़ोसी से संबंध बिगड़े तो इस पर विचार किया जाना चाहिए, अगर सदस्य देशों में भरोसे की कमी आई तो हमें अपने अंदर झांकने और वजह समझने की जरूरत है। इसके बाद विकास की बात आई तो फिर से जयशंकर ने कहा ऐसी कई बाधाएं हैं जो डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं, जिसमें क्लाइमेट, सप्लाई चेन, वित्तीय अस्थिरता शामिल। यहां जयशंकर का सीधा इशारा आतंकवाद की तरफ था, यानी पाकिस्तान की उसके घर में ऐसी धुलाई हो गई जिसकी उम्मीद शहबाज ने अपने सपने में भी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश की पुरानी परंपराओं और मान्यताओं से कई चीजें जुड़ी हुई हैं जिनका पालन आज भी लोग करते हैं। इन्हीं में एक है नए घर, दुकान और गाड़ी में नींबू मिर्च लगाना। लोगों का भरोसा है कि ऐसा करने से बुरी नजर नहीं लगती। हालांकि कई लोग इसे अंधविश्वास भी मानते हैं, लेकिन भारत में जर्मनी के राजदूत ने ऐसी पुरानी परंपरा को अपनाया है। उन्होंने जब नई लग्जरी गाड़ी खरीदी तो उसमें नींबू मिर्च लगाई। जब हम नई गाड़ी या घर खरीदते हैं तो सबसे पहले पूजा पाठ करते हैं और फिर उसमें नींबू मिर्च टांगते हैं। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि नींबू मिर्च टांगने से नजर दोष नहीं लगता है, ये टोटका बुरी नजर से बचाता है। हालांकि इस टोटके को कई लोग अंधविश्वास से जोड़ते हैं और इसे तंत्र मंत्र को बढ़ावा देने वाला बताते हैं। हालांकि नींबू मिर्च के इस टोटके पर तर्क और विरोध के बीच हैरानी तब होती है जब कोई विदेशी इस परंपरा को अपनाते हुए दिखता है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इसमें एक नई लग्जरी कार में नींबू मिर्च टांगी जा रही है। आपको हैरानी तब और होगी जब आप जानेंगे कि ये कार किसकी है। दरअसल वीडियो में दिख रही ये लग्जरी कार भारत में तैनात जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन की है। फिलिप एकरमैन ने एक नई इलेक्ट्रिक लग्जरी कार खरीदी। इसे वेलकम करते हुए एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो भारतीय परंपराओं और मान्यताओं का पालन करते नजर आए। नई कार में वो बुरी नजर से बचाने के लिए नींबू मिर्च टांगते दिख रहे हैं, वैसे ही जैसे आमतौर पर भारतीय लोग करते हैं। वीडियो को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि विदेशी लोग भारतीय परंपराओं को अपना रहे हैं, जबकि देश के ही कुछ लोग इसे अंधविश्वास बता रहे हैं। कुछ साल पहले जब फ्रांस में राफेल विमान की डिलीवरी हुई थी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रफाल के पहियों के नीचे नींबू रखे थे, जिसको लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया गया था और उनके इस टोटके को कई लोगों ने अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला बताया था। वहीं अब जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन के अपनी नई कार में नींबू मिर्च टांगने को लेकर एक बार फिर नींबू मिर्च के टोटकों को लेकर बहस छिड़ गई है।